हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी सत्र में स्वागत है। हम भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी के 9वें अध्याय से चर्चा कर रहे थे। 9वें अध्याय का शीर्षक है एक आदर्श शिष्य की योग्यताएं। हम इसके भगवत गीता यथारूप प्रश्नावली में थे, जहां पर हमने 20 प्रश्नों तक चर्चा की। आज हम इन 4 प्रश्नों से आगे की चर्चा करेंगे। 21, 22, 23, 24। ये 12वें अध्याय के 10वें श्लोक से ये प्रश्न है। तो ये चर्चा शुरू करने से पहले आप सभी लोग कृपया स्क्रीन पर दिखाए जा रहे मंगलाचरण को एक बार पढ़ लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। कृपया 12वें अध्याय का 10वां श्लोक निकाल लीजिए। इस श्लोक को पढ़ने के बाद, इसका अनुवाद और तात्पर्य पढ़ने के बाद आप इन 4 प्रश्नों को का उत्तर दे सकने में सक्षम होने चाहिए। 9वां भी शायद हम पढ़ लेंगे, इसमें हम बीच में 9वां भी है। तो ये प्रश्न है, किसी मनुष्य द्वारा पिछले श्लोक में उल्लेखित भक्ति योग के विधि विधानों का पालन नहीं कर सकने की स्थिति में क्या होता है। ये प्रश्न का उत्तर आपको आना चाहिए। फिर 22वां प्रश्न, कृष्ण भावनामृत के प्रचार में संलग्न भक्त सहृदय कैसे बनते हैं। भारत में कई वृद्ध लोग भक्तजनों से कहते हैं, तुम हरे कृष्ण के लोग अच्छा कार्य कर रहे हो, इसे तुम करते रहो, क्या यह प्रशंसा पर्याप्त है। 13वां प्रश्न, भक्तजन कंप्यूटर्स पर काम करते हैं, कारें चलाते हैं, मोबाइल फोन का प्रयोग करते हैं। अब भक्तजन भी इन चीजों का प्रयोग करते हैं, तो फिर दोनों में क्या अंतर है। पूर्व श्लोक 12.9 तथा 12.10 का तात्पर्य आपके जीवन के लिए उपयुक्त है। आप इसे कैसे कह सकते हैं। भक्तिमय सेवा की दिशा में प्रगति संबंधी आपकी क्या योजनाएं हैं।
पहले 9वां श्लोक एक बार पढ़ लेते हैं। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततः माम इच्छाप्तुं धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तो ये तो हमने किया पहले, है ना। हम्म। ये- तो भगवान भक्ति योग के विधि विधानों के अभ्यास का पालन करना क्या है। पहले तो भगवान बोलते हैं कि अपने चित्त को स्थिर करो, अपनी सारी बुद्धि को मुझ में लगाओ, चित्त को मुझ में स्थिर करो। लेकिन बोल रहे हैं अगर ये भी तुम नहीं कर सकते तो कम से कम विधि विधानों का पालन करो। तो हमने इस 9वें श्लोक में तात्पर्य में पढ़ा था, ये विधि विधान है ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करना, मंदिर में जाना, प्रार्थना करना, हरे कृष्ण का कीर्तन करना, अर्चा विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, अर्चा विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना आदि ऐसे अनेक विधि विधान है। तो अब हम 10वें श्लोक में जाते हैं। इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे, ये हमने पढ़ पढ़ चुके हैं 9वें। 10वां, अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। अब बोल रहे अच्छा ठीक है, तुम विधि विधानों का भी पालन नहीं कर सकते, तो फिर एक और ऑप्शन दे रहे हैं भगवान। विधि विधानों का भी पालन नहीं कर सकते तो जो कार्य कर रहे हो उसको मेरे लिए करो। तात्पर्य, यदि कोई गुरु के निर्देशानुसार भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर पाता तो भी परमेश्वर के लिए कर्म करके उसे पूर्णावस्था प्रदान कराई जा सकती है। यह कर्म किस प्रकार किया जाए इसकी व्याख्या 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में पहले ही की जा चुकी है। मनुष्य में कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसे अनेक भक्त हैं जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार में लगे के कार्य में लगे हैं, उन्हें सहायता की आवश्यकता है। अतः भले ही कोई भक्ति योग के विधि विधानों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास ना कर सके, उसे ऐसे कार्य में सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक प्रकार के प्रयास में भूमि, पूंजी, संगठन तथा श्रम की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार किसी भी व्यापार में रहने के लिए स्थान, उपयोग के लिए कुछ पूंजी, कुछ श्रम तथा विस्तार करने के लिए कुछ संगठन चाहिए, उसी प्रकार कृष्ण सेवा के लिए भी इनकी आवश्यकता होती है। अंतर केवल इतना ही होता है कि भौतिकतावाद में मनुष्य इंद्र तृप्ति के लिए सारा कार्य करता है, लेकिन यही कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जा सकता है। सही दिव्य नहीं, यही दिव्य कार्य है। यदि किसी के पास पर्याप्त धन है तो वह कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए कोई कार्यालय अथवा मंदिर निर्मित कराने में सहायता कर सकता है, अथवा वह प्रकाशन में सहायता कर पहुंचा सकता है। कर्म के विविध क्षेत्र है और मनुष्य को ऐसे कर्मों में रुचि लेनी चाहिए। यदि कोई अपने कर्मों के फल को नहीं त्याग सकता तो कम से कम उसका कुछ प्रतिशत कृष्ण भावनामृत के प्रचार में तो लगा ही सकता है। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की दिशा में स्वेच्छा से सेवा करने से व्यक्ति
भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त हो सकेगा, जहां उसे पूर्णता प्राप्त हो सकेगी। ठीक है, तो अभी प्रश्न 21वां प्रश्न। यदि मनुष्य द्वारा पिछले श्लोक में उल्लेखित भक्तियों के विधि विधानों का पालन नहीं कर सकने की स्थिति में क्या होता है? कृपया हाथ खड़ा कीजिए। प्लीज रेज योर हैंड। मुस्कान माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, अगर कोई भक्ति योग के वो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो ना कर पाए तो हम एक स्पिरिचुअल मास्टर की गाइडेंस के अंडर वो जो परफेक्शनल स्टेट है उसकी तरफ हम काम कर सकते हैं। जैसे कि हर एक चीज के लिए हमें मतलब वो चाहिए लैंड, लेबर एंड मनी। तो वैसे ही अगर हम डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं तो हम इस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो हम सिंपैथेटिक रहें, जो भी कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्रचार में लगे हुए हैं उनकी तरफ सिंपैथेटिक रहें। और फिर हम इस तरीके से हेल्प कर सकते हैं कि हम ऑफिसेज बनवा सकते हैं या बिल्डिंग्स बनवा सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि हम सेंस ग्रेटिफिकेशन की तरफ नहीं काम करके हम उसको सैक्रिफाइस कर रहे हैं फॉर दी कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। और कोई कुछ बोलना चाहेगा इस पे? Anyone want to add something? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, इसमें ये ऐड कर सकते हैं कि कोई गुरु के निर्देशानुसार भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं भी कर पाता तो भी परमेश्वर के लिए कर्म करके उसे पूर्ण अवस्था प्रदान कराई जा सकती है। मनुष्य में कृष्ण भावना अमृत के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए और भले ही कोई भक्ति योग के विधि विधानों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास ना कर सके, उसे ऐसे कार्य में सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक प्रकार के लिए भूमि पूजन, संगठन तथा श्रम की आवश्यकता होती है। अंतर केवल इतना ही है कि भौतिकतावाद में मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए सारा कार्य करता है, लेकिन यही कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जा सकता है। यही दिव्य कार्य है। और इसी तरह से कृष्ण भावनामृत की दिशा में स्वेच्छा से सेवा करने से व्यक्ति भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त कर हो सकता है, जहां उसे पूर्णता प्राप्त हो सकती है। भक्ति। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ऐसा कोई एग्जाम्पल बता सकता है जो डायरेक्टली विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर पा रहा हो, लेकिन फिर भी वो कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु प्रचार कार्य में सहायता कर रहा हो और उसको उसके गुरु के द्वारा इस चीज के लिए ये रिकॉग्नाइज किया गया हो? डायरेक्टली अनम्यूट करके बोल सकते। ऐसा कोई एग्जाम्पल डायरेक्टली अनम्यूट करके बोल सकते। अचिंत्य बात हो, आपने हाथ उठा रहे हो, डायरेक्टली बोल दीजिए। हरे कृष्ण। क्षमा कीजिए प्रभु जी। जो दुखी कृष्ण होते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु की जो लीला में जब वो श्रीवास के घर में वो घड़े से पानी लाके वहाँ देती हैं, तो जी वो ला सकते हैं क्या? श्रीवास पंडित प्रभु की के घर में मेड सर्वेंट, हाँ जी जी जी। तो डायरेक्टली मतलब विधि विधानों का पालन करने की बजाय भक्तों की सेवा कर रही है। जी। ठीक है, और कोई उदाहरण किसी के द्वारा? ठीक है, मैं थोड़ा और सरल बनाता हूँ। प्रभुपाद के जीवन में कोई ऐसा उदाहरण?
हरे कृष्णा में जाता हूँ धन्यवाद। प्रभु जी। जब जुहू टेम्पल प्रभु जी जब बन रहा था तो प्रभु जी वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम हुई थी वहाँ पे जो है, तो प्रभुपाद जी की सहायता के लिए वहाँ पे जो है एक एक सेठी थे और एक और दल था जिन्होंने वहाँ पे मंदिर की सुरक्षा में उनको सहयोग किया था प्रभु जी, इस प्रकार से। प्रभुपाद जी ने कहा तुम यहाँ पर मंदिर बना रहे हैं, मैं भगवान के रहने के लिए आवास स्थान बना रहे हो, भगवान तुम्हारे रहने के लिए आवास स्थान बना रहे हैं ऊपर गोलोक में। मतलब प्रभुपाद वॉज वेरी वेरी हैप्पी विद हिम। प्रभुपाद देख पा रहे थे कि वो पूरी तरह से भक्ति में नहीं भी लगे हुए, फिर भी क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्तों की सहायता करने में लगे हुए थे, इस कारण प्रभुपाद जी उनसे बहुत प्रसन्न थे। और ये बिल्कुल इस श्लोक से मेल खाता है जिसमें यदि हम विधि विधानों का भी विधि विधानों का भी पालन नहीं कर रहे तो भी भगवान के लिए कर्म करने का प्रयास कर रहे हैं, प्रचार कार्य में सहायता कर रहे हैं। और कोई एग्जांपल किसको याद आ रहा है? एनी वन ऑफ यू? प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जरूरत राम बोले। प्रभु जी मदन मोहन मंदिर जो बना है वो उसका आसक्ता सेठ जी ने बनाया था, वो तो उस वक्त जहाज उनका रुक गया था, तो फिर वो गए बाबा जी के पास, उन्हें प्रणाम किया तो वो अपने आप ही जहाज चल पड़ा, तो उन्होंने फिर आकर जितना फौर था उसको मंदिर बना दिया। ठीक है, कौन से बाबा जी के पास? वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे भगवान, मतलब जी बाबा जी, तो नाम तो मैं जानता नहीं, मैं सुना, मैं ऐसे बताया हाँ आपने प्रभु जी को। नाम नहीं जानते? वो षड गोस्वामी में से एक है। षड गोस्वामियों के नाम जानते हैं सबके? याद तो रहते नहीं प्रभु जी मेरे को इतने, तो वैसे नाम तो है 6 गोस्वामी है जी उनके। 6 गोस्वामियों के नाम नहीं आपको पता? नाम याद नहीं रहते प्रभु जी मेरे कोशिश को। करके देखो जरा, हाँ जी, कोशिश करके देखो, जितनों के आते हैं उतनों के नाम बता दो 6 गोस्वामियों में। गोपाल कृष्ण, बहुत है नाम तो प्रभु जी मेरे को याद नहीं आ रहे, अब मेरे मुंह से याद भूल रहा हूँ, जैसे आते हैं पर वो भूल नहीं रहा, आते नहीं, नाम नहीं आते। सुनो, 2 तो सगे भाई है। हाँ जी, कौन? एक उनका भतीजा है, 3 तो एक ही फैमिली के हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये दोनों सगे भाई है। एक उनका भतीजा है जीव गोस्वामी। जीव, हाँ जी, सूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी। इसके अलावा रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। बाल, 2 के सरनेम सेम है और 2 के पहले नाम सेम है। रघुनाथ दास और रघुनाथ भट्ट पहले नाम सेम है, और रघुनाथ भट्ट और गोपाल भट्ट इनके लास्ट के सरनेम सेम है। तो 2 बार रघुनाथ, 1 बार गोपाल। हाँ अब आज आ गए प्रभु जी, अब मेरे को सनातन गोस्वामी और स्वरूप गोस्वामी और राधानाथ गोस्वामी और राधानाथ, राधानाथ नहीं, जीव गोस्वामी। राधानाथ भट्ट गोस्वामी जी, स्वामी जी। नहीं, राधानाथ तो कहीं आया नहीं। रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास और गोपाल भट्ट। कोई बात नहीं, इसको अगर नहीं भी आया बाद में याद कर लेना। इनमें से अब याद आ रहा है कौन से बाबा जी? सनातन गोस्वामी जी के पास गए थे। सनातन गोस्वामी, हाँ जी। ठीक है, तो इतना भी याद कर पा रहे हो, बहुत बड़ी बात है धरना सिंह प्रभु जी, आपकी उम्र के हिसाब से। ठीक है, धन्यवाद। तो और कोई एग्जांपल दे सकता है यहाँ पे कोई प्रभुपाद के जीवन में? हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद जी। प्रभु जी वो जो देसाई माता जी, क्या नाम है उनका? मुरारजी देसाई, हाँ, यस प्रभु जी। उन्होंने उनकी सहायता की थी विदेश जाने के लिए, उनकी गुरु की इच्छा पूरी करने के लिए। यस प्रभु जी। और मुझे लगता है यहाँ पे प्रभुपाद लीलामृत भी शुरू करनी चाहिए हमको। हाँ।
अब और सिंप्लीफाई करता हूँ थोड़ा सा। इंग्लैंड में किसी ने मंदिर दिया उनको, प्रभुपाद जी को, अपना पूरा मेंशन? कौन? प्रभु जी जॉर्ज हैरिसन। हाँ, जॉर्ज हैरिसन, उन्होंने सहायता की। तो देखो वो पूरी तरह से विधि विधानों का पालन नहीं कर रहे थे। जॉर्ज हैरिसन से भी प्रभुपाद बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि वो विधि विधानों का पालन नहीं कर रहे थे तो उनको दीक्षा नहीं दी गई। दीक्षा की क्योंकि कोई विधि विधान का पालन करेंगे तभी दीक्षा देंगे। तो प्रभुपाद जी ने उन्होंने कहा उनके नाम से, जैसे हैरिसन उनका नाम था तो बोलते यू आर ऑलरेडी सन ऑफ हरिसन। हैरिसन उनका नाम था। तो फिर उन्होंने कहा, और उनकी सहायता में कृष्णा बुक जो हम पढ़ पा रहे हैं, ये कृष्णा बुक प्रिंटिंग उन्होंने स्पॉन्सर किया था। उसके बाद अपना पूरा का पूरा जो अभी भक्ति वेदांत मैनर है इंग्लैंड में, वो एकदम से बड़ा आलीशान सा एक महल सा एक मकान है, और वो पूरा का पूरा जॉर्ज हैरिसन का था जो उसने भक्तों की सहायता की के लिए दिया था। तो जॉर्ज हैरिसन इस तरह से सहायता करते रहते थे। ठीक है, तो जो व्यक्ति विधि विधान का भी पालन ना कर पाए, वो व्यक्ति क्या, वो व्यक्ति इस तरह से सहायता कर सकता है। धन से सहायता करना बड़ा आवश्यक है। हम जो भी धन कमाते हैं, हमारे पास जो भी धन आता है, उसमें कुछ पाप का समावेश होता है। तो धन की शुद्धि होती है जब उसको भगवान की सेवा में लगाया जाता है। कोई व्यक्ति कितना भी ईमानदारी के साथ धन कमा ले, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ पाप का अंश रहता है। हमने एक बार चर्चा की थी, जैसे मान लीजिए हम ऑफिस में फोन इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लिए, या फोटोकॉपी की मशीन है उसको अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो है तो वो ऑफिस के लिए, लेकिन प्रयोग कर रहे हैं हम अपने लिए। अब ऑफिस समय हमारा सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक, या फिर जो भी ऑफिस का टाइम है, वो है ऑफिस के लिए, लेकिन हम अपने लिए भी बीच बीच में कुछ कार्य करते हैं उसके बीच में। हाँ। तो इस तरह से जो धन मिलता है उसमें पाप का समावेश होता है, तो उसकी शुद्धि होती है जब हम दान देते हैं। तो किसी भी तरह से भक्तों की सहायता करना उनके प्रचार के कार्य में, ये बड़ा आवश्यक है। हमको भी अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए, आर वी helping the preaching mission of Chaitanya Mahaprabhu? Are we helping the devotees in this noble cause? इसीलिए हम बीच बीच में इस तरह से, जैसे कार्तिक इत्यादि आता है, तो कार्तिक इत्यादि आता है तो उसमें विशेष करके ये दान का के बारे में बताया गया। तो इस तरह से लोगों को प्रोत्साहित भी करते हैं, और इस तरह से कुछ भक्त लोग स्वेच्छा से प्रचार के कार्य में सहयोग करते हैं। जैसे कि ये जूम पे आप क्लास सुन रहे हो, दिस इज द रिजल्ट ऑफ devotees help those who are giving some लक्ष्मी, जिसकी वजह से ये जूम का पेड जो वर्जन है उसको हम यूज कर पा रहे हैं, जिसमें कि 40 मिनट्स के बाद ये कटता नहीं है, या फिर 100 से ज्यादा भी चलाते। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है जो विधि विधानों का पालन भी ना कर सके उसको क्या करना चाहिए, उसको प्रचार के कार्य में सहायता करनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। 22वां प्रश्न,
कृष्ण भावनामृत के प्रचार में संलग्न भक्त सहृदय कैसे बन सकते हैं? बाकी लोगों को हाथ नीचे करने पड़े, उसमें मैं सिरे से हाथ उठाया। कृष्ण भावनामृत के प्रचार में संलग्न भक्त सहृदय कैसे बन सकते हैं? भारत में कई वृद्ध लोग भक्तजनों से कहते हैं, तुम हरे राम हरे कृष्ण के लोग अच्छा कार्य कर रहे हो, इसे तुम करते रहो। क्या यह प्रशंसा पर्याप्त है? हाथ खड़ा कीजिए। खुशी माता जी, यस माता जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, प्रभु जी, कृष्णा भावनामृत में संलग्न भक्त कृष्णा भावनामृत के प्रचार कार्य में लगकर सहृदय बन सकते हैं। और जो इसका सेकंड पार्ट है उसके लिए प्रभु जी, एक भक्त प्रचार कार्य किसी प्रशंसा के उद्देश्य से नहीं अपितु लोगों में कृष्ण भावनामृत जागृत करने के लिए करते हैं। उनकी कोई प्रशंसा की अभिलाषा नहीं रखते, वह उससे परे है, क्योंकि उन्हें पता है कि वे जो भी कर रहे हैं और वो जो कुछ भी हैं वो सब भगवान की कृपा है। तो उनका उद्देश्य है कि वे अच्छे से भक्ति कर सके, अपने गुरु को और भगवान को प्रसन्न कर सके। और उनकी वास्तविक प्रशंसा वही होगी कि वे प्रचार कार्य में लगकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को कृष्ण भावनामृत में जोड़े और परम लक्ष्य के बारे में उन्हें ज्ञात करवाए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। नहीं, और स्वयं भी भक्ति करे, है ना, साथ में ये भी, क्योंकि हाँ ठीक है, स्वयं अगर सारे विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर पा रहे तो कम से कम प्रचार के कार्य में सहायता करें। लेकिन कुछ लोग प्रशंसा तो करते हैं लेकिन खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। जैसे कई बार कई लोग, कोई व्यक्ति साधु देखकर साधु के पास आते हैं और फिर साधु से कृपा चाहते हैं। जैसे प्रभुपाद जी कई बार ट्रेन में ट्रेवल करते थे, तो भारतवर्ष में थोड़ा सा साधुओं के प्रति सम्मान है, तो कुछ कुछ लोग आ जाते थे, बोलते थे स्वामी जी इस पर कृपा कीजिए। हाँ। और अगर प्रभुपाद जी कभी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने की सलाह देते थे, तो फिर बोलते थे हम तो गृहस्थ है, इतना समय कहाँ पे होता है, यानी कि आप बस कृपा करते रहिए, कुछ उपदेश मत कीजिए। मतलब ये नाम का जप जो है ना, वो आपके लिए, आप करते रहिए, आप साधु है तो आप सिर्फ कृपा देते रहिए। कृपा कृपा तो वास्तव में तब मिलती है जब हम साधु के दिए गए उपदेशों का पालन करते हैं। कई बार इसको इस तरह से भी भक्त लोग एक्सप्लेन करते हैं कि कृपा मतलब कर और पा, यानी कि कुछ करोगे तो फिर कुछ पाओगे, फिर कुछ मिलेगा। तो सिर्फ इतना कहना कि आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, वेरी गुड, ऐसे करते रहो, और हम ऐसे करते रहेंगे जैसे हम कर रहे हैं। तो प्रशंसा, केवल प्रशंसा करना ये इतना पर्याप्त नहीं है, उनको सहयोग देना चाहिए। अगर पहले सहयोग देना शुरू करें और उसके बाद आस्ते आस्ते ये उनका पहला स्टेप हो जाएगा कृष्ण भक्ति की ओर, भक्तों की सहायता करना। कैसे वो भक्ति में जुड़ जाएंगे बाद में, बहुत सरल हो जाएगा, क्योंकि भगवान प्रसन्न होंगे इस चीज से, ये देखकर कि वो सहायता कर रहे हैं भगवान के प्रचार के कार्य में। और फिर आस्ते आस्ते वो भी भक्ति के मार्ग में अग्रसर होते जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। 23वां श्लोक, 23वां प्रश्न, माफ कीजिए। 23वां प्रश्न है, भक्तजन कंप्यूटर्स पर काम करते हैं, कारें चलाते हैं और मोबाइल फोन का प्रयोग करते हैं। अभक्तजन भी इन चीजों का प्रयोग करते हैं, तो फिर दोनों में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस? भक्त लोग कार चला रहे, अभक्त भी कार चला रहे। भक्त लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, अभक्त लोग भी कर रहे हैं।
तो फिर दोनों में क्या अंतर है? इंदु अग्रवाल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अंतर केवल इतना है प्रभु जी कि अभक्त लोग भौतिकवाद में मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए सारा कार्य करता है, लेकिन यही कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जा सकता है। यही दिव्य कार्य ये अब भक्तजन करते हैं कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जब भक्त लोग इन चीजों का यूज करते हैं जैसे कंप्यूटर्स, कार्स, मोबाइल्स, तो वो ये कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए करते हैं और भगवान की खुशी के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए करते हैं और भगवान की तुष्टि के लिए करते हैं। लेकिन जब अभक्त इन चीजों का यूज करते हैं तो ये अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए होता है, लेकिन जब भक्त लोग यूज करते हैं तो वही दिव्य कार्य हो जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। देखिए, भक्त और अभक्त देखने में ऑलमोस्ट सिमिलर कार्य करते हैं। भक्त भी भोजन करते हैं, अभक्त भी भोजन करते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? भक्त लोग भगवान को भोग लगा के ग्रहण करते हैं और अभक्त लोग पाप का सेवन करते हैं। भगवत गीता के अनुसार बिना भोग लगा के खाना मतलब पाप का सेवन करना। इसीलिए मुख्यतः क्या अंतर है? चेतना का अंतर है, चेतना का। सेम कार्य दिव्य कार्य बन जाता है जब भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए। देखिए, दो कार्य करते हैं, मैं इस संसार में बता रहा हूँ। जैसे कि एक सैनिक है, वो बॉर्डर पे वो भी गोली चला रहा है और किसी का वध कर रहा है, और एक व्यक्ति जो लुटेरा है, मर्डरर है, वो भी गोली चला रहा है। लेकिन एक को तो सरकार पुरस्कार दे रही है और एक को सरकार दंड दे रही है, उसको जेल में जाना पड़ता है। अगर वो कहे कि अंतर क्या, इसने भी एक व्यक्ति को मारा, मैंने भी एक व्यक्ति को मारा, मुझे जेल में क्यों जाना पड़ रहा है, उसको क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि चेतना में अंतर है। वो सरकार के आदेश का पालन करते हुए किसी का वध कर रहा है, और वो धन के लोभ में किसी का वध कर रहा है या क्रोध के आवेश में। तो जब हायर अथॉरिटी से स्वीकृत होके कार्य किया जाता है तो फिर वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर अथॉरिटी की हो जाती है। अब किसी देश के सैनिकों ने दूसरे देश के सैनिकों को मारा, तो सैनिकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानी जाएगी। जो सेना अध्यक्ष होंगे या फिर हायर, या वो उस देश का प्रधानमंत्री होगा जिसने युद्ध शुरू करने का निर्णय लिया, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके हो जाती है। उसी तरह से भगवान के द्वारा बताए गए कार्यों को करते हैं जब, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है भगवान की। तो यानी कि कर्मों का रिएक्शन नहीं मिलता, क्योंकि भगवान के अनुसार कार्य कर रहे हैं और हम बने ही है भगवान के अनुसार कार्य करने। तो बहुत बड़ा अंतर है। अगर कहा जाए फोन मटेरियल है या स्पिरिचुअल है, कंप्यूटर मटेरियल है या स्पिरिचुअल है, तो इस पर निर्भर करता है कि हम उसको इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। अगर हम कंप्यूटर को भगवत चेतना में इस्तेमाल कर रहे हैं
भगवान की भक्ति को बढ़ाने के लिए, तो वो स्पिरिचुअल। और संसार को भोगने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, भोग वृत्ति बढ़ाने के लिए, मटेरियल। सेम कार्य अलग अलग ढंग से, अलग अलग चेतना में करने के कारण अलग अलग, वही कार्य दिव्य हो सकता है, वही कार्य निकृष्ट हो सकता है। ठीक है। 24वां प्रश्न। पूर्व श्लोक 12.9 तथा 12.10 का तात्पर्य आपके जीवन के लिए उपयुक्त है, आप इसे कैसे कह सकते हैं? थोड़ा पहले वाले हाथ नीचे कर लेते हैं। भक्ति में सेवा की दिशा में प्रगति संबंधी आपकी क्या योजना है? पहली बात तो श्लोक 12.9 और 12.10 का तात्पर्य आपके जीवन के लिए उपयुक्त है, इसको आप कैसे कह सकते हैं? पहले तो ये बताइए, समझाइए। हमने पढ़ा ना, 12वें अध्याय का 9वां का तात्पर्य भी पढ़ा, 10वें का भी पढ़ा। ये आपके लिए उपयुक्त है, इसको आप कैसे कह सकते हो? पहली चीज, इसका उत्तर दीजिए। और दूसरा, भक्ति में सेवा की दिशा में प्रगति संबंधी आपकी क्या योजना है? प्लीज रेज योर हैंड। क्या हमने जो ये तात्पर्य पढ़े, 12वें अध्याय का 9वां और 10वां श्लोक का तात्पर्य, क्या ये आपके लिए उपयुक्त है? हम सब के लिए उपयुक्त है या नहीं है? तो प्रूव कीजिए कैसे उपयुक्त है। बोलिए, मुस्कान मत जी, आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मतलब ये कैसे हमारे लिए मतलब उपयुक्त क्या how it is useful for us? हाउ इट इज यूजफुल फॉर अस, इसकी मतलब सबसे पहली चीज तो ये है कि जो 9 और 10 है ये हमें भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं, और हमारा जो एम ऑफ लाइफ है। एक चीज और मैं बता देता हूँ। हाउ डू यू थिंक दैट दिस एंड प्रीवियस परपट, यानी कि 12.9 एंड 12.10 इज एप्लीकेबल टू योर पर्सनल लाइफ? ये ओके चीज। प्रभु जी। हाँ, जी प्रभु जी। प्रभु जी, सबसे पहला बात कि इसमें जो बताया गया है इसकी यूजफुलनेस तो ये है कि हम मतलब जैसे फॉर एवरी पर्सन दी एम यही है कि हम मतलब कृष्णा भावनामृत में स्थित रहें और कृष्णा को सर्व करें विद ट्रांसेंडेंटल लव। लेकिन फिर 9 और 10 में ये भी बताया गया है कि अगर हम उस स्टेट में नहीं है कि हम कृष्णा की तरफ ट्रांसेंडेंटल लव की तरफ हम अटैचमेंट हो सके, तो फिर उसके लिए दूसरी रास्ते भी बताए गए हैं, जैसे कि कर्म योग कैसे हम फॉलो कर सकते हैं, और उसके लिए ही हम कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस के मूवमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं। और फिर अगर हम वो भी नहीं कर सकते तो आगे ये भी बताया गया था कि कैसे हर एक इंसान अच्छे कार्य करके फिर धीरे धीरे वो सैक्रिफाइसल नेचर से कृष्णा कॉन्शियसनेस को समझ सकता है अंडर द गाइडेंस ऑफ अ स्पिरिचुअल मास्टर, क्योंकि विदाउट द गाइडेंस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर हम कोई भी चीज करें तो हमें ये नहीं पता कि हम करेक्ट कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो अगर हम गाइडेंस से ये सारी चीज को फॉलो करें तो ये हमारे लाइफ के लिए यूजफुल हो सकता है, बिकॉज इट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ आवर लाइफ। ये हमें हेल्प ही करेगा उसको अचीव करने के लिए। और ये मेरी लाइफ से लाइक फॉर पर्सनल लाइफ इसको हम ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि प्रभु जी इतने पैसे तो हम कमाते हैं और इतना हम सब कुछ करते हैं, हर जगह पे हमारी सेंस ग्रेटिफिकेशन होती है, लेकिन इससे हमारे अंदर वो ग्रीड पैदा होती है कि हम और ग्रेटिफाई करें और ग्रेटिफाई करें। लेकिन हम कोई भी चीज अगर थोड़ी सी भी सैक्रिफाइस करते हैं फ्रॉम आवर पर्सनल थिंग्स, तो वो हमें हेल्प भी करती है कहीं ना कहीं ग्रो करने के लिए, क्योंकि हम वो इंद्र तृप्ति के लिए और नहीं कर रहे होते हैं, वो हम कोई हायर पर्पस के लिए ही कर रहे होते हैं। तो उसी तरीके से हम धीरे धीरे फिर जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है उसको समझने के लिए एबल हो सकते हैं। तो मेरे साथ भी यही है प्रभु जी की अभी शायद मुझे सारी चीजें एज इट इज समझ ना आए, लेकिन अगर मैं गाइडेंस में रहकर हर चीज को समझने का प्रयत्न एटलीस्ट कर सकती हूँ, ट्राई कर सकती हूँ, तो धीरे धीरे मैं उस स्टेट में अचीव हो जाऊंगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कोई और बताना चाहेंगे चीज को?
कोई और उत्तर देना चाहेंगे? मैं इसको इंग्लिश में भी दोहरा रहा हूँ एक बार। हाउ डू यू थिंक दैट दिस एंड प्रीवियस परपट 12.9 का परपट और 12.10 is applicable to your personal life? What is your plan for developing yourself in devotional service? हिंदी में पूर्व श्लोक 12.9 और 12.10 का तात्पर्य आपके जीवन के लिए उपयुक्त है, आप इसे कैसे कह सकते हैं? भक्ति में सेवा दिशा में प्रगति संबंधी आपकी क्या योजना है? Nobody? पहली बात तो इट इज एप्लीकेबल फॉर अस, ये हमारे जीवन के लिए उपयुक्त है इस प्रकार से क्योंकि जो 9वें श्लोक में बोला गया हम उस स्थिति में नहीं है। क्या बोला 9वें श्लोक? 9वें श्लोक में बोला कि अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थित करने के लिए बोला गया। 9वें श्लोक में फिर बताया जा रहा है अगर आप ये नहीं कर सकते, अविचल मतलब एक जैसे ज्योति की लौ लगातार अनफ्लिंचिंग विदाउट फ्लिकरिंग जलती रहती है, वैसी हमारा एकदम से चित्त स्थिर हो कृष्ण में ही। हमारा चित्त कैसा है अभी? अस्थिर है, कभी भगवान की ओर लग जाता है, कभी संसार की ओर लग जाता है। नहीं हो सकता है आप में से कोई ऐसी महान आत्माएं हो जिनका स्थिर हो, उनके लिए नहीं मैं कह रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए उपयुक्त है। क्योंकि अभी ये पोजीशन है कि चित्त कभी इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है, इसलिए यहाँ तरीका बताया गया है कि ठीक है अगर आपकी ये प्रॉब्लम है, चित्त अविचल भाव से स्थिर नहीं हो सकता, तो फिर आप क्या कीजिए? कृष्ण भगवान बोल, आप विधि विधानों का पालन करना शुरू कर दीजिए। और विधि विधानों के लिए बताया जा रहा है क्या क्या विधि विधानों का पालन किया जाए। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं बहुत सारे विधि विधान है, उनमें से कुछ विधि विधान है। ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करना, मंदिर जाना, प्रार्थना करना, हरे कृष्ण कीर्तन करना, अर्चे विग्रह पर फूल चढ़ाना, अर्चे विग्रह को भोग लगाना, भगवान के लिए भोजन बनाना यानी कि भोग बनाना, फिर प्रसादी ग्रहण करना और अन्य चीजें ग्रहण नहीं करना। ऐसे बहुत सारे विधि विधान है। आस्ते आस्ते इन विधि विधान को गुरु के निर्देश पालन किया जा सकता है। वो बोल रहे अभी आप इसमें भी सक्षम नहीं हो, यदि विधि विधानों का पालन भी नहीं हो रहा है, तो फिर भक्तों की शरण में जाओ, उनकी सहायता करो, प्रचार करो, कृष्ण के लिए कार्य करना शुरू करो, फिर आप विधि विधानों को पालन करने में सक्षम हो पाएंगे। कितना आसानी से प्रोसेस बताया है, इजी प्रोसेस बताया है, कैसे भक्ति में आगे बढ़े। प्रचार के कार्य में हेल्प करना शुरू करो। इस प्रकार से ये एप्लीकेबल है। तो बाद में ये भी पूछा जा रहा है कि इस भक्ति में सेवा दिशा में प्रगति संबंधी आपकी क्या योजना है? तो योजना क्या है? जैसा इसमें हमने पढ़ा, गुरु के निर्देशानुसार भक्ति के योग में विधि विधानों का अभ्यास का प्रयास करना चाहिए। यानी कि जब कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से पालन भी नहीं कर रहा विधि विधान का, तो ही शुड accept the instruction or counseling of a spiritual guide, तब वो भक्ति में आगे बढ़ता है। हमको अपने हृदय को प्रकट करना चाहिए और कहना चाहिए, बोलना चाहिए, मेरी ये कमियां हैं, इसको मैं कैसे दूर करूं।
आपको मैं बता रहा हूँ, ये एक पावरफुल तरीका है। जब हम अपनी कमियों का भी बखान करते हैं तो कमियां दूर हो जाती हैं, और ऐसा बहुत से कारणों से होता है। तो हमारे स्पिरिचुअल मेंटर और गाइड हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, इसलिए भी ऐसा होता है। साथ में जब हम अपने दोषों को बताते हैं तो फिर ये दोष उड़ने शुरू हो जाते हैं, मतलब फिर ये गुरु की दृष्टि में आ जाते हैं, और गुरु की दृष्टि में आने से ये हमारी शॉर्टकमिंग्स दूर होनी शुरू हो जाती है। प्रॉब्लम क्या है? वी वांट टू रिमेन गुडी गुडी इन फ्रंट ऑफ आवर स्पिरिचुअल गाइड और स्पिरिचुअल मास्टर। अच्छा अच्छा दिखना चाहते हैं, उनको दिखाना चाहते हैं, देखो मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। हालांकि दिखाना चाहिए जिस समय नहीं उठते उस समय, और बताना चाहिए। हमारे दोष हो वो बताने चाहिए। हम अपनी अच्छी अच्छी चीजें, प्रशंसा करने के लिए अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं, उससे आध्यात्मिक प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। असलियत में तो अपनी स्थिति दिखानी चाहिए कि देखिए गुरुदेव, मेरी ये स्थिति है, मेरे इतने अंदर इतने सारे दोष हैं, मेरी क्या गति होगी, मेरे लिए मुझे क्या करना चाहिए। दोषों को छुपाना नहीं चाहिए। ऐसा कहते हैं, 3 लोगों से बातें नहीं छुपानी चाहिए। एक तो वैद्य के पास जाए और हम शर्मा जाए। अगर वैद्य को पता चला कि हम इतने सारी मर्ज है, अगर किसी को सिर भी घूमता है, जीभ मिचलाता है, पेट में भी दर्द है, वो सोचेगा ये क्या आदमी है, इसको इतनी सारी बीमारी। तो वो सोचता है आधी बीमारी बताऊं, आधी नहीं। तो डॉक्टर जो दवाई देगा उसका कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि हमने मर्ज को छुपाया है। उसी प्रकार से वकील को भी आधी बात बताएंगे, आधी नहीं बताएंगे, तो वो केस को अच्छे से नहीं प्रेजेंट कर पाएगा, क्योंकि हमने हाइड किया। और गुरु के सामने भी आधी अधूरी बात बताएंगे तो गुरु सोचेगा हमारी स्पिरिचुअल लाइफ बढ़िया चल रही है, कोई प्रॉब्लम, बल्कि खराब चल रही है, उस समय ज्यादा गुरु के शरण में जाना चाहिए और अपनी स्थिति बतानी चाहिए। केवल डिस्कस करने से हमारी स्पिरिचुअल लाइफ की प्रॉब्लम में दूर होनी शुरू हो जाती है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है। ये मेरा खुद का अनुभव है। जब हम खुद से शेयर भी करते हैं कि मेरा ये समस्या चल रही है स्पिरिचुअल लाइफ, वो स्पिरिचुअल लाइफ की प्रॉब्लम दूर होनी शुरू हो जाती है। तो जब ये पूछा जा रहा है इस भक्ति में सेवा दिशा में प्रगति संबंधी आपकी क्या योजना है, तो हमारी ये योजना होनी चाहिए कि हम गुरु के निर्देशन में चलेंगे, उनसे अनुमति प्राप्त करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। ये और भी कोई योजना हो सकती है कि आस्ते आस्ते मैं 16 माला तक पहुंचूंगा, क्योंकि ये तो निर्देश है ही, प्रभुपाद जी का भी एक गुरु, सारे के सारे स्पिरिचुअल मेंटर का भी है कि आस्ते आस्ते हमें 16 माला तक पहुंचे। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे विराम देंगे, काफी लंबा हो गया। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।